Assalamualaikum student. Today we are going to learn Involvement Study Standard 4th lesson number 11, a look inside the body. A. Think and tell. देख सोचो और बताओ. Why do we pant when we have been running hard for some time? जब पैंट मीन्स सांस फूलना, दम लगना जैसे. तो हम लोग जब ज़ोर से दौड़ते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, तो हम लोगों को सांस क्यों लगती है. आंसर लिखना है आपको. बिकॉज आवर बॉडी नीड मोर एनर्जी एंड डेट वी कैन ओनली गेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन विच रिक्वायर ऑक्सीजन. जब हम भागते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, जो हमें सांस लेने से मिलती है. और सांस हम काहे से लेते हैं? ऑक्सीजन से. सांस लेते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है. दस वी पेंट व्हेन वी हैव बीन रनिंग हार्ड फॉर सम टाइम. तो जब हम ज़ोर से दौड़ते हैं, तेज़ दौड़ते हैं, तो हमारी जो सांस है वो फूलने लगती है. बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिए हुए उसके आंसर लिखना है. नंबर 1, व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल ऑर्गेन. इंटरनल ऑर्गेन क्या है? आंसर, एन ऑर्गेन डेट इज सिचुएटेड इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बीन सीन फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड एन इंटरनल ऑर्गेन. जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन्स होते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गेन कहते हैं. नंबर 2, नेम द 2 कैविटीज़ इनसाइड द एब्डोमेन. एब्डोमेन यानी कि पेट. तो उसमें 2 कैविटीज़ के नाम बताने जो पेट में है. एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी. नंबर 3, विच इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन्स आर situated in the rib cage in the thorax cavity. जो सीने में जो रीब कैप यानी कि जो रीब होती है छाती में, तो उसके अंदर जो 2 ऑर्गेन्स होते हैं उनके नाम बताने हैं. द हार्ट एंड द लंग्स आर द सिचुएटेड इन द रीब केज इन द थोरिक कैविटी. यानी सीने में जो हमारे लंग्स और जो है हार्ट्स होता है. नंबर 4, वाई डज द चेस्ट स्वेल व्हेन वी ब्रेथ इन. हमारा सीना क्यों फूलता है जब हम सांस लेते हैं? उसका आंसर लिखेंगे आप. व्हेन वी ब्रेथ इन द आउटसाइड एयर एंटर द बॉडी डेट इज़ वाई है. उसका आंसर लिखेंगे आप. व्हेन वी ब्रेथ इन द आउटसाइड एयर एंटर द बॉडी डेट इज़ वाई द चेस्ट स्वेल. जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है वो हमारे अंदर जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो जो है फूल जाते हैं, जिसकी वजह से सीना भी जो है वो स्वेल होता है. क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ द ब्रेन सिचुएटेड इन द केसिंग ऑफ द स्कल. जो दिमाग होता है वो खोपड़ी के अंदर क्यों होता है? जैसे द ब्रेन इज द सिचुएटेड इन द कॉसिंग ऑफ द स्कल बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी. इट हैज़ टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी. जो खोपड़ी होती है, मतलब दिमाग जो होता है वो खोपड़ी के अंदर होता है. तो वो जो दिमाग होता है हमारा, वो बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी हिफाजत करना मतलब उसको चोट नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए उसके ऊपर जो है खोपड़ी होती है. नंबर ई है गिव रीज़न. यहाँ पे लिखना है गिव रीज़न वाई. द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज सच डैट ऑल ऑर्गेन्स रिमाइन सिक्योर इन देयर प्लेस. जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो भी ऑर्गेन्स होते हैं वो अपने प्लेस पे जैसे सिक्योर रहते हैं. आंसर, द ऑर्गेन इनसाइड आवर बॉडी डैट परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन need to be secure. The structure of our body is such that our internal organ can remain in their place no matter how much we move. जो हमारे अंदर की तरफ जो ऑर्गेन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गेन, वो बहुत इम्पॉर्टेंस होते हैं, जो हम लोग को बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन जो वो काम फंक्शन करते हैं, मतलब काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और वो उसको सेफली रहता है अंदर. जब हम कैसे भी मूव करेंगे तो वो हिलते नहीं है. इस तरीके से जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो बना रहता है.
Number 2. Blood must be keep flowing in the blood vessel throughout the body. Answer. From the blood that flow in our body we get the air that we breathe in. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड में जो है हवा जाती है और वो जो ब्लड होता है वो हवा को सारे पार्ट्स में पहुंचाता है. We take in air. When we breathe in, our blood carries the air to all parts of our body. The food that we get digest, it is again blood carry. Food that we get digest, it is again blood carry the digested part of the every particle of our body. For this purpose, it is necessary to keep blood flowing through the blood vessels. मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं जब हम लोग तो हमारा ब्लड में जो है सांस जाती है और उसके बाद में जो खाना हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट करवाती है. उसके बाद में ब्लड जो है वो डाइजेस्ट किया हुआ खाना मतलब सारे तो ब्लड जो है हमारा पचा मतलब डाइजेस्टेड जो फूड है उसे पूरे बॉडी में पहुंचाता है. इट इज़ नेसेसरी टू कीप द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ब्लड है वो हमारे वेसल से यानी कि जो नली है उससे वो बहता रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्रेन हैज़ टू कीप द कम्प्लीटली सेफ. जो हमारा दिमाग है उसको हमें पूरी तरह से सेफली रखना है. तो द ब्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गेन. जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है. इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल फॉर लाइफ. जब अगर हमारे दिमाग को अगर चोट लग जाएगी तो एक जो इंसान है वो अपाहिज भी हो सकता है. इट कैन इवन कॉज द डेथ. और उसकी वजह से क्या है उसकी डेथ भी हो सकती है. हैंस द ब्रेन हैज़ टू कीप द कम्प्लीटली सेफ. इसके लिए जो है दिमाग को जो है सेफ रखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. द इंटरनल ऑर्गेन डेट हेल्प डाइजेस्ट फूड आर इन. यहाँ पे लिखेंगे इन द एब्डोमेन. एब्डोमेन मीन्स पेट में जो खाना डाइजेस्ट होता है उस इंटरनल. नंबर 2. वी हैव 2 लंग्स. कितने लंग्स होते हैं 2. नंबर 3. एवरी थ्रोबिंग ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट बीट. थ्रोबिंग यानी कि दिल की धड़कन जो होती है उसको थ्रोबिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको थ्रोबिंग लिखना है. नंबर 4. वी बिकम अवेयर ऑफ ऑल आवर इमोशन इन द ब्रेन. यहाँ पे आपको फिलअप में अवेयर लिखना है. नंबर 5. द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. नंबर डी. ट्रू और फॉल्स. द ओएसोफेक्स इज़ इन द थैलेमिक कैविटी. तो ये ट्रू है. द हार्ट इज़ अ लिटिल बिगर देन आवर फिस्ट. आंसर इज़ ट्रू. जो हार्ट होता है वो हमारी मुट्ठी से थोड़ा बड़ा होता है. नंबर 3. द फूड इन द माउथ फॉर्म अ मॉइस्ट लम्स. ट्रू. जब हम खाना चबाते हैं तो वो उसके अंदर गीला गोला बन जाता है. नंबर 4. इन द ब्रेन वी एंटर कलेक्ट बाय द सेंसरी ऑर्गेन. इसका आंसर भी ट्रू है. तो जो ब्रेन होता है उसको सेंसरी ऑर्गेन्स के ज़रिए से सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. ए और बी ग्रुप दिया हुआ है. ब्लड सप्लाई, ब्रीथिंग, कैरिंग फूड टू द स्टमक, कंट्रोलिंग द मूवमेंट. यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है आपको एलिमेंट्री कैनल, हार्ट, ब्रेन, लंग्स. ब्लड सप्लाई कौन करता है हार्ट. ब्रीथिंग लंग्स. कैरिंग फूड टू द स्टमक खाना खा लेके जाता है पेट में तो एलिमेंट्री कैनल्स. कंट्रोलिंग मूवमेंट हमारे सारे कंट्रोल्स कौन करता है तो ब्रेन. ओके, अल्लाह हाफिज़.